नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवान अंसारी है और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। देखिए, उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने अपनी चुनावी तैयारियों को तेज़ कर चुकी हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तमाम राजनीति के बड़े दिग्गज इस समय अपनी चुनावी सभाएं कर रहे हैं और अपनी पार्टी को जिताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच जो तमाम पार्टियों के नेता हैं आयारम गयारम वाली स्थिति में भी बने हुए हैं। कोई भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जा रहा है, कोई कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहा है। ये कवायद भी समानांतर चल रही है इस समय। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से आ रही है। जी हाँ, खबर ये है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। कौन है वो बड़े नेता? वो बड़े नेता हैं अजय राय। जी हाँ, ये अजय राय वही हैं जो कांग्रेस यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और बनारस से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में भी चुनाव लड़ चुके हैं, 2019 में भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और साल 2024 में भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस ने उनको चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा है। लेकिन खबर सियासी गलियारों में ये है कि अजय राय अब की बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और वो चुनाव से ऐन पहले भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। खबर कितनी पक्की है ये अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि राजनीति में एक रात का समय भी कहा जाता है बहुत बड़ा होता है। कब ये बात सही साबित होगी, कब अगर ये बात गलत है तो कितनी और सही है तो कितनी, इस पर तमाम सोशल मीडिया से लेकर सियासी लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हालांकि अजय राय ने इसका खंडन किया है। उन्होंने एक वीडियो जारी करके, जब सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें होने लगी अजय राय को लेके कि अजय राय भाजपा में शामिल हो रहे हैं, कई भाजपा के नेता ने भी दबी जुबान में ये बात की तस्दीक की कि हाँ ऐसा हो रहा है। ऐसे में अजय राय ने जब माहौल देखा तो उन्होंने अपने एक वीडियो जारी करी अपने ट्विटर अकाउंट पे और उन्होंने बोला कि अब की बार लड़ाई चौचक होने जा रही है। ये चौचक शब्द जो बनारस के लोग हैं वो बहुत भली बात ही समझते होंगे, मतलब दिलचस्प लड़ाई होने जा रही है अब की बार बनारस की। और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी में ही हूँ और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मैं चुनाव लड़ूंगा, अजय राय का हालांकि ये कहना है। और अजय राय ने ये भी बात कही है कि मुझे साल 2014 में जब मैंने चुनाव लड़ा था उस समय भी बीजेपी की टॉप लीडरशिप से कॉल आया था कि आप चुनाव मत लड़िए और हमारे पार्टी में शामिल हो जाइए। ठीक वैसा ही 2019 में भी हुआ, जब वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे तो प्रधानमंत्री मोदी के पार्टी से उनकी तरफ से ऐसा कहा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी बीजेपी से उनको बुलावा आया था कि आप शामिल हो जाइए। लेकिन 2024 में एक बार फिर ये बात सामने निकल कर आई है कि अजय राय अब की बार फाइनली भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। ऐसी तमाम सियासी गलियारों में खबर चल रही है। ये खबर इसलिए अब महत्वपूर्ण है क्योंकि अजय राय जो हैं कोई छोटे नेता नहीं है। अजय राय यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, या एक अध्यक्ष लेवल के नेता को अगर भाजपा तोड़ने में कामयाब हो पाती है उत्तर प्रदेश में, जहां कांग्रेस को 17 सीटों पर चुनाव लड़ना है, सपा और कांग्रेस का गठबंधन, कांग्रेस के खाते में 17 सीट आई है, अगर उस पार्टी का अध्यक्ष ही बीजेपी में शामिल हो जाता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी टूट और सेंधमारी होगी कांग्रेस के खेमे से। लेकिन अब इस बात को देख के तमाम अटकलें लग रही हैं, लेकिन अब देखना होगा कि ये बात कब होगा। लेकिन दूसरी तरफ खबर ये है कि अमेठी से चुनाव कौन लड़ेगा, और अमेठी तो छोड़िए, अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव कौन लड़ेगा। कहा जा रहा है कि रायबरेली से बहुत चर्चा ये है कि सोनिया गांधी की बेटी जो प्रियंका गांधी है वो चुनाव लड़ेंगी रायबरेली से। अमेठी से अभी डिसाइड नहीं है। अमेठी से जो प्रियंका गांधी के हस्बैंड है रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी सहमति जताई है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने ऐसा बोला है। लेकिन अब ये कौन डिसाइड करेगा अभी इसकी कोई तय समय सीमा नहीं है और ना ही कांग्रेस आला कमान की तरफ से ये अभी इस बात की पुष्टि हुई है कि कौन लड़ेगा। अभी मामला असमंजस में फंसा हुआ है। अमेठी रायबरेली, चूँकि ये 2 सीट ऐसी हैं कि ये गांधी परिवार की पुश्तैनी सीट हैं। फिरोज गांधी से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, इन सीटों पर अपना चुनाव लड़ते हुए आए हैं। 2 सीट ये कांग्रेस के घर की सीट मानी जाती रही हैं हमेशा से उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब इन सीटों पर भी जो है असमंजस की स्थिति अभी तक बनी हुई है। कांग्रेस की जो सोनिया गांधी हैं वो उन्होंने रायबरेली सीट छोड़ दी है, वो राज्यसभा चली गई हैं राजस्थान के रास्ते। उसके बाद से ही अभी ये सीट खाली है, किसी का टिकट अभी यहाँ पर फाइनल नहीं हुआ है।
एक तरफ तो अमेठी और रायबरेली की ये सस्पेंस की स्थिति और ऊपर से अब ये खबर कि अजय राय भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं, तो इसको लेकर उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली तक में अभी सियासी हलचल मची हुई है। कोई भी इस बात को ना ही पूरी तरह से खारिज कर रहा है, ना ही पूरी तरह से हाँ भर रहा है। बीजेपी की तरफ से जो उसके सूत्र हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि अजय राय की पूरी डील फाइनल हो चुकी है और अजय राय बस प्रधानमंत्री मोदी की हरी झंडी मिलते ही, अमित शाह की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है, खुद प्रधानमंत्री मोदी के पास अभी फाइल है। अगर प्रधानमंत्री मोदी अलाउ करते हैं, अगर प्रधानमंत्री मोदी हाँ करते हैं तो अजय राय की भाजपा में एंट्री हो जाएगी। खुद प्रधानमंत्री मोदी अभी इस पर फैसला लेंगे, बाकी सब क्लियर हो चुका है। तो देखिए, खबर ये है कि अब अजय राय आएंगे या नहीं आएंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव से जुड़ी ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरएन न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। और लोकसभा चुनाव को और करीब से जानने के लिए हमारे दर्शक हमसे जुड़े रहें, इसके लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल आरएन न्यूज़ को। धन्यवाद।